नमस्कार श्री राम भक्त को। सभी राम भक्त को मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं इस चौपाई के साथ। हर्षित हृदय मातु पाई आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए, जाई जननी पग नाउ माथा मनु रघुनंदन जानकी साथ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ। आइए अगला चौपाई है। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी, गई सहमी सुनी वचन कठोरा, मिर्ग देखी तब जानु चाहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मी जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चोरों और वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखै भानुरथ आज, यही स्नेह बस करब आकाज, मगध विदा सब सकुचाई, जय संग विधि कही कि नाई। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ दे, इसीलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। आइए दोहा है। समुझी सुमित्रा राम सिंह रूपी सुशील स्वभाव, नृप स्नेह लखी धनयो सिर पापिनी देहु उदाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी ककई ने बुरी तरह घात लगा। धीरजु धरयो वो अवसर जानी, सहत सुहृद बोली, मृदुवानी तात तुम्हारी मातु बदही, पिता रामु सब भांति स्नेह। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाले सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोला, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु, जो पे सिय राम बन जाहि, अवध तुम्हारा काजू कुछ ना। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से आही सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के श्वास, स्वार्थ रहित सखा सभी। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहते, सब मन ही अहि राम के नाते, अस जिय जानि संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाभ। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बुरी भाग भजनु भव मोहि, समेत बलि जाऊं, जो तुमरे मन छाड़ी छलु किन राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जास सुत होई, नतरु बांझी भली बादी पियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका बियाना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तो मेरो ही भाग राम बन जाए, दूसर हेत तात कुछ नाही, सकल सुकृत कर बर फल अहु, राम सिय पद सहज स्नेह। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल ये है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम
राग रोष झरिसा, क्षमा कीजिएगा, राग रोष ईर्षा मृदो मद मोह जानि सपने हो इनके बस हो, सफल सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करहु सेवकाय। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस में इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहु बन सब भांति सुपाओ सग पितु मातु राम सिय जासु, जय न राम बनु लाहि कलेसु सुत सोई करहु यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, मेरा यही उपदेश है। आइए छंद है। उपदेश यहु जहि तात तुम्हारे राम सिया सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसार वही। तुलसी पर वही सिख दे आयुषु दिन पुण्य आशीष दे, राति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नय। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। आप सभी राम भक्त से आग्रह है, अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके वो भजनों का आनंद लें, अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और लाइक अवश्य करें। आइए आज चलते हैं सोहा पे। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत सकित हृदय, बागरु विषय तुराय मनहु भाग बिरगु भग भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण्यकश्यप फंदे को तोड़कर भाग निकला। गए लखनऊ जह जानकी नाथो, भय मन मुदित पाए प्रिय साथो, बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संग निर मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगाड़े, तन कृष्ण मन दुख बदन मलिने, विकल मनोह माखी मधु छीन। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वैसे व्याकुल है जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाते हैं। कर्मिज सिर धुनि पछताई, जनु बिन पंख बिघा, कुलाही बय भीड़ बड़ी बारी भीड़, भूप दरबारा बरनी न जाए विशुदा बार। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर वो पछता रहे हैं, मानो बिना पंखे के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पग धारे, सिया समेत दो तन निहारे, व्याकुल भव भूपति भारे। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल। आइए दोहा है। सिया सहित सुख सुभग देख दो, देखी देखी कुलाई, बार ही बार सने बस राव ले उर लाए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा कुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते। सकय न बोले विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु, नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक उत्पन्न हुआ, भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम के चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयुष मोहि दीजिए, हरस समय विस्मय कत कीजिए, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जय होई अब बाद। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा हो। सुनी स्नेह बस उठी नर नहा, बैठे रघुपति कही गही बहा, सुनु तात तुम कहो मुनि कही, राम चराचर नायक आए।
यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर अनुहारे ईसु दे फल हृदय विचारे करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नित्यासी कहीं सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसा वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। आइए दोहा है, और करे अपराध को और पाप फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा, अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागे बहुत उपाय किए छलो त्यागे लखी राम रूप रात न जाय धर्म धुरंधर धीर से। राजा ने इस प्रकार से रामचंद्र को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिंह लाए और न आती ही तो बहुत भांति सिक दिन न कही बन की के दुख दुख सुनाए सासु ससुर की तो सुख समुझा। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुख दूसरा दुख का कर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिया मनोराम चरण अनुरागा घरो न सुगम बनु विषुम न लागा और सब ही सिया समुझाई कही कही विपिन भूपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन विपत्तियों को दिखता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी सहित सने कहीं मृदुवानी तह कहूँ तो न दिन न बनवासु करहूँ जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं, इसीलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। आइए दोहा है, सिख शीतल हित मृदु मधुर मृदु सुनि सीतही न सोहनी शरद चंद चांदनी लागत जनु चकई अकुला। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी। सिंह से कुछ बस उत्तर न दे सो सुनी तम की उठी ककई मुनि पट भूषण भाजन आने आगे धरी बोली मृदुमान। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देते। इन बातों को सुनकर ककई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखाल आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा, निर्भय प्राण प्रिय तुम रघुवीराशील स्नेह न छाड़े हीरा सुकृत सुजसो परलोक नासु तुम ही जान बन कहीं न काओ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम वर्ष दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहें। आस विचार सोई करहूं जो भावा राम जगने सिख सुनि सुख पावा। भूप ही बचन बन साम लागे करही न प्राण पैना भाग। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। ये सोचने लगे अब भी अब आगे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु कहा करिय कछ सुझ न काहू राम तुरत मुनि भेष बनाई चले जनक जननी शिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। आइए दोहा है, साजी बन साजु समाज सब वनिता बंधु समेत बांधे विप्र गुरु चरण पर वो चले करी सबई अचेत। वन का सब साज सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई श्री लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े देख लोग विरह दव ढाड़े कह प्रिय वचन सकल समझाए विप्र बंदरी रघुवीर बोलाए।
राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कई बर शासन दीने आदर दान विनय सब कीने जाचक दान मान संतोषे मीत पुनित प्रेम परितोष। गुरु जी ने कहा, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासीदास बुलाए बहोरी गुरही सौंपे बोले कर जोरी सबके सार और सवार गोसाई करवी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिए। बारही बार जोई जुग पाने कहत राम सब सन मृदवाने सोई सब भांति मोर हितकारे जहिते रहे भुआल सुखाने। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। आइए, दोहा है। मातु सकल मोरे विरह जेहि न होई दुख दीन सोई पाव तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। ऐ विधि राम सभी समुझावा गुरु पद पद हरिष सिरनावा गणपति गौरी गिरी सुमन आई चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मान मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भव विषादु सुनि न जाय पुर आरत नादु कुसंगनु लघु लंक अवदति सो हरस विषाद विवश सुर लो। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का अंतर्नाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण। गई मूर्छा तब भूपति जागे बोली सुमंत्रु कह न सलागे राम चले बन प्राण न जाई कही सुख लागे रहता न माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। ऐते कवन व्यथा बलवाना जो दुख पाए तजही न तन प्राणा पुनि धीर धीर कहाई नर नाहु ले रथु संग सखा तुम जा। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरे धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। आइए, दोहा है। सुटी सुकुमार कुमार दो जन सुता सुकुमारी रथ चराए देखराए बनो फिरहु गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चराकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटा। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई तो तुम विनय करे कर जोरी फेर अब मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे क्योंकि श्री रामचंद्र जी प्राण प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डराई कहो मोर सिका अवसर पाई सास ससुर कही संदेशु पुत्रिय फिरिय बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो वन में बहुत कलेश है। पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी यही विधि करहु उपाय कदम्बा फिरई त होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वही रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाए। नाही तमोर मरनु परिणामा कछु न बसई भय विधि बामास कहीं मूर्छी परा महिराऊ राम लखन सिया न दे। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
तो आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का पार्ट यहीं पर संपन्न करते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पार्ट इससे आगे अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।